नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे हमारी जो 1000 कंप्यूटर क्वेश्चंस की सीरीज़ का एक और पार्ट है उसके बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के, और ये जो है पोस्ट कोड नंबर 511 के क्वेश्चंस हैं जो कि HPSSC द्वारा कंडक्ट कराया गया था 2017 में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, अबेकस वाज डेवलप्ड बाय। अबेकस किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शंस है चीन, भारत, अमेरिका या फिर यूके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना द्वारा या फिर चीन। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज। पहला यांत्रिक गणना उपकरण बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। ऑप्शंस हैं हमारे पास अरिथमोमीटर, पास्कल लाइन, पंच कार्ड या फिर मार्क 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरिथमोमीटर। अरिथमोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहला कंप्यूटर किसका इस्तेमाल करके प्रोग्रामित किया गया था? ऑप्शंस हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज जनरली मेड अप ऑफ। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आईसी चिप आमतौर पर बनी होती है किससे? ऑप्शंस है सिलिकॉन, क्रोमियम, गोल्ड या फिर लेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसी चिप किससे बनी हुई होती है? सिलिकॉन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था? ऑप्शंस हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन या फिर तीसरी पीढ़ी। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब प्रस्तावित किया गया? ऑप्शंस हैं 1961, 1965, 1969 या फिर 1971। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1971 में। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन्स ऑन ए। कंप्यूटर का इंटेंसिव प्रॉब्लम चलता है। ऑप्शंस हैं सर्वर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या फिर सुपर पीसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज। एक अंत्य स्थापित प्रणाली का उदाहरण है, क्या है? ऑप्शंस देखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर, अ मशीन टूल, अ सीडी रोम या फिर अ मैग्नेटिक टेप। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, वैज्ञानिक कैलकुलेटर। अगला है हमारे पास, द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स। कंप्यूटर का उपयोग व्यवसायिक अनुप्रयोगों के लिए उसकी डैश वजह से आकर्षक है। ऑप्शंस है हमारे पास एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्पीड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो एक्यूरेसी की वजह से, रिलायबिलिटी की वजह से, स्पीड की वजह से कंप्यूटर जो है वह बिजनेस एप्लीकेशन में यूज़ के लिए अट्रैक्टिव है। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रस्तावित किया गया। ऑप्शंस हैं 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, 1970। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड। सिस्टम यूनिट का प्रमुख सर्किट बोर्ड है, कौन सा है? ऑप्शंस हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड या फिर रैम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? प्रमुख सर्किट है, मेन सर्किट है किसका? सिस्टम यूनिट का। आगे है, द क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की घड़ी की दर
डैश में मापी जाती है। ऑप्शन है हमारे पास मिली सेकेंड्स, माइक्रो हर्ट्ज, नैनो सेकेंड्स या फिर मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास फैन हाउसिंग इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। फैन हाउसिंग किस हेतु इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है हमारे पास कूलिंग ऑफ सीपीयू, सीपीयू को ठंडा करने के लिए, कूलिंग ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर को ठंडा करने के लिए, कूलिंग ऑफ यूपीएस, यूपीएस को ठंडा करने के लिए या फिर कूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, कूलिंग ऑफ सीपीयू। सीपीयू को ठंडा करने के लिए फैन हाउसिंग का यूज़ किया जाता है। आगे है पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट। पाइपलाइन प्रोसेसिंग लागू होती है कहाँ पे? फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी में पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू फेजेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर। एक अनुदेश निष्पादित करने के दो चरण हैं। कौन कौन से देखेंगे हम? इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग एंड स्टोरेज, इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन फैचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। माइक्रो प्रोसेसर लाखों से बना हुआ होता है। किससे? रजिस्टर से, ट्रांजिस्टर से, माइक्रोचिप या फिर प्रोग्राम काउंटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर्स। ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल माउस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शंस हमारे पास हैं माइक्रोसॉफ्ट, IBM, डेल या फिर इंटेल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑप्टिकल माउस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे है लाइट पेन इज मेनली यूज्ड फॉर। ऑप्शंस है कैलकुलेशन, राइटिंग, डिजाइनिंग या फिर प्रोग्रामिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिजाइनिंग। लाइट पेन इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। नेक्स्ट है जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली यूज्ड इन। जॉयस्टिक व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है कहाँ पे? ऑप्शंस है फ्लाइट सिमुलेटर्स, कैड कैम सिस्टम, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये इन सभी जगह पे क्या है? जॉयस्टिक का यूज होता है। आगे है विच इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग। शिक्षकीय परीक्षण में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस है MICR, POS, OCR या फिर OMR। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज MP3। MP3 क्या है? ऑप्शंस है ए प्रिंटर, अ माउस, अ साउंड फॉर्मेट या फिर अ स्कैनर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक साउंड फॉर्मेट है। आगे है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंकलेस प्रिंटर। निम्न में से कौन सा बिना स्याही का प्रिंटर है? ऑप्शन देखेंगे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर प्लॉटर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में इंक का यूज नहीं किया जाता है, जबकि बाकी के जितने भी प्रिंटर यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस में, वहाँ पे इंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट्स ऑन पेपर अटैच्ड टू ए फ्लैट सरफेस। समतल सतह से संलग्न पेपर पर कौन सा ग्राफिक आउटपुट डिवाइस आलेखन करता है? ऑप्शंस हमारे पास है मैग्नेटिक इंक करेक्टर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर फ्लैट बेड प्लॉटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लैट बेड प्लॉटर। अगला प्रश्न है हमारे पास पैरेलल पोर्ट कैन बी कनेक्ट। जो पैरेलल पोर्ट है वो किस किस को जोड़ सकता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रिंटर, स्कैनर, माउस या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। पैरेलल पोर्ट किस किस को जोड़ सकता है? प्रिंटर्स को भी जोड़ सकता है और स्कैनर्स को भी जोड़ सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। ऑप्शंस बाइट, बिट, बग या फिर निबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिट। बिट इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शंस है हमारे पास 4 प्रकार की, 8 प्रकार की, 1 प्रकार की या फिर 2 प्रकार की। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 टाइप्स। और वो कौन कौन सी होती है? एक प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बोलता है प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड। रोम में संग्रहित प्रोग्राम को कहते हैं। ऑप्शंस हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्मवेयर। ऑप्शन बी, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? निम्न में से किसका एक्सेस टाइम सबसे तेज है? ऑप्शंस देखेंगे, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स या फिर कंपैक्ट डिस्क। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है सेमीकंडक्टर मेमोरी का, ऑप्शंस के हिसाब से। अगला प्रश्न हमारे पास है, सीडी रोम ड्राइव इज यूज्ड। सीडी रोम ड्राइव का इस्तेमाल होता है किसके लिए? टू प्ले म्यूजिक, टू प्ले कंपैक्ट डिस्क, टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर या फिर टू कंट्रोल वायरस। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, टू प्ले कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क चलाने के लिए, जो हमारी सीडी होती है उसको चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सीडी रोम का, सीडी रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ 2? 2 की या 2 की मूल्य स्थिति क्या है? ऑप्शंस है हमारे पास 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2 या फिर 10⁻3। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, 10⁻0। नेक्स्ट है हमारे पास, बाइनरी कोडर डेसिमल फॉर और BCD इज नोन एज। BCD को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे पास 2841, 4821, 4281 या फिर 8421। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी, 8421। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला बाइनरी कोड है, कौन सा है? ऑप्शंस हमारे पास ASCII, EBCDIC, यूनिकोड या फिर CISC। तो ये क्वेश्चन हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी करा हुआ है और इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, ASCII। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बोलता है प्रोग्राम्स डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों को कहा जाता है। ऑप्शंस हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, हेल्पर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर्स यू शुड टर्न ऑन ए। अपने आप को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको क्या खोलना चाहिए? ऑप्शंस हमारे पास हैं स्क्रिप्ट, फायरवॉल, गूगल क्रोम या फिर AUP। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फायरवॉल। ऑप्शन बी, फायरवॉल। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 35। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोलता है कि वी कैन एंटर एंड एडिट द टेक्स्ट एफिशिएंटली यूजिंग। ऑप्शंस हमारे पास हैं स्प्रेडशीट, टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो टेक्स्ट से संबंधित जो भी कार्य होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग में होता है। नेक्स्ट है, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नतम स्वरूप है, कौन सा है? बेसिक, फॉरट्रैन, मशीन लैंग्वेज या फिर कोबोल। तो ये है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाई लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड।
उच्च स्तरीय लैंग्वेज को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। सबसे व्यापक रूप से किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन या फिर पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी कोबोल। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? ऑप्शंस है 1942, 1948, 1957 या फिर 1970। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 1957 में फोर्ट्रेन जो है वो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई थी। और इसका जो फोर्ट्रेन है उसका पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। जावा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शंस हमारे पास हैं सन माइक्रोसिस्टम, IBM, इंटेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सन माइक्रोसिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर्ड टू एज। उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम किसे संदर्भित करता है? ऑप्शंस हमारे पास है सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड या फिर असेंबली कोड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोर्स कोड। सोर्स कोड यानी कि हमारी कोड का सोर्स क्या है? लैंग्वेज, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाली ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कहते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या फिर ट्रांसलेटर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी असेंबलर। तो वही असेंबलर है जो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को यूज करता है और उसको ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन रन ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास कंपाइलर, डिबगर, एडिटर या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। अगला प्रश्न है हमारे पास द कंपाइल्ड एंड लिंक्ड प्रोग्राम आर कॉल्ड। जो कंपाइल और लिंक्ड प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, सूडो कोड या फिर मशीन कोड। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूटेबल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइंस द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स ऑफ ए प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म ऑफ। अ सिस्टम प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम के अलग अलग संकलित मॉड्यूल्स को एक रूप में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे पास है असेंबलर, लिंक्ड लोडर, क्रॉस कंपाइलर या फिर लोड एंड गो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिंकिंग लोडर। और ये क्या काम करता है? मॉड्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर इज टू। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राथमिक जिम्मेवारी है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में भी आया है। ऑप्शंस हमारे पास है कमांड रिसोर्सेज, मैनेज रिसोर्सेज, प्रोवाइड यूटिलिटीज या फिर प्रोवाइड कनेक्शंस। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी मैनेज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को मैनेज करना, संसाधनों को मैनेज करना। अगला प्रश्न है हमारे पास अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर या फिर फंक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोसेस, यानी कि एक प्रोग्राम जो है वो प्रोसेसिंग में है। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज इन्वॉल्व द
यूज ऑफ टाइम शेयरिंग एंड रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज टाइम शेयरिंग और शामिल करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैच प्रोसेसिंग। और ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेल इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ। सेल किसका अन्य लक्षण है? ऑप्शन है हमारे पास यूनिक्स, डॉस, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, यूनिक्स। यूनिक्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज। यूनिक्स की बेसिक लैंग्वेज है कौन सी है? कोबोल, बेसिक असेंबली या फिर जावा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे हमने बात की पोस्ट कोड नंबर 511 के कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो मिली होगी। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और साथ ही शेयर करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।